लेकिन जब आम नागरिक को बेल मिल सकती है तो मुख्यमंत्री को बेल क्यों नहीं मिलेगी? संजय सिंह को क्या बेल नहीं मिली है? कई भारतीय राजनीति में ऐसे हैं जो आज बेल पे बाहर है। राहुल गांधी भी बेल पे बाहर है। केजरीवाल इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि अन्ना का नाम बदनाम कर दिया उन्होंने। अन्ना का नाम डुबो दिया। बात करते थे ईमानदार। तो केजरीवाल की रिहाई जो है फिर से जमानत रद्द कर दिया गया है। कई मामलात हैं इस मुद्दे पे लेकर हमारे साथ कई लोग इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार केजरीवाल के जमानत रद्द होने के पीछे क्या कारण है और तमाम मुद्दों को हम खंगालेंगे। तो लोअर कोर्ट ने जमानत दी थी और वो जमानत भी किसने दी थी? जो मेन जज होते हैं वो तो छुट्टी पे गए हुए थे। उनके अधीन जो काम चलाऊ होते हैं, जैसे मान लो कि भाई प्रधानमंत्री काम नहीं कर रहे तो प्रधानमंत्री गद्दी पे बैठ गए। उनके पद पे हाँ, तो उन्होंने किस दबाव में इस तरीके का निर्णय ले लिया और उन्हें जमानत दे दी, ये तो दिमाग से परे है, कोई नहीं समझ पाया। और उन्होंने बिना कागज पढ़े केजरीवाल जी को जमानत दे दी। तो मैं कह रहा हूँ तानाशाही तो मोदी सरकार नहीं, केजरीवाल सरकार चला रही है, जो कोर्टों को खरीद के जमानत ले रही है। भाई हाई कोर्ट ने तो सीधा कैंसिल कर दी जमानत, जब ईडी उनके पास गई तो कैंसिल क्यों कर दी? उन्होंने कागज पढ़े, कागज पढ़ने के बाद उनको लगा कि जमानत नहीं मिलनी चाहिए तो नहीं दी जमानत। और केजरीवाल इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि अन्ना का नाम बदनाम कर दिया उन्होंने। अन्ना का नाम डुबो दिया। बात करते थे ईमानदारी की, आज सारे नेता भ्रष्टाचार के इल्जाम में जेल में बंद हो गए। बात करते थे आम आदमी पार्टी बनाई थी कि हम आम नागरिक की तरह राजनीति करेंगे। स्लीपर से बाटा की चप्पल पे आ गए और 2 कमरे के अपने मकान से बंगले पे आ गए। तो बड़े नेता है, राज्य के मुख्यमंत्री है, इतनी सुविधा ले ली तो फिर इतनी दिक्कत क्या है? बड़े नेता तो लाल बहादुर शास्त्री भी थे जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं भारत के। उन्होंने जो इस देश के लिए नजीर पेश की, आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। आज भी उन्होंने धोती और कुर्ते में अपनी पूरी राजनीतिक जीवन गुजार दिया। अगर आपने जनता से प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि आप आम नागरिक की राजनीति करेंगे, आम आदमी पार्टी आपने बनाई थी, तो आपको आम नागरिक की तरह बिहेवियर करना चाहिए था। अब आप तो जैसे ही चुनाव जीते आपने बंगला भी ले लिया, आपने कई ऐसे खर्चे कर दिए जो खर्चे नहीं करने चाहिए था। लाखों रुपए के आपने टॉयलेट बनवाए, सीटें लगवाई उनमें टॉयलेटों में। और आप कह रहे हो ट्रेडमिल का किस्सा हुआ था कि भाई खुद का ही लड़का उन्हीं के घर में ट्रेडमिल किराए पे लगा रहा है कंपनी के माध्यम से। तो ये तो भ्रष्टाचार, ये तो अति भ्रष्टाचार हो गया। सुनीता केजरीवाल तो आरोप लगा रही है ना कि कोर्ट की तरफ से, लोअर कोर्ट की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया था कि इनको जमानत मिलेगी, लेकिन कहीं न कहीं जो केंद्र सरकार ने इसमें हस्तक्षेप कर दिया। आप एक बात बताइए, सुनीता केजरीवाल कौन है? केजरीवाल जी की पत्नी है ना। कोई पत्नी अपने पति को कैसे भ्रष्टाचारी कह देगी? कह देगी क्या? सत्यवादी हरिश्चंद्र का समय चला गया कि सत्यवादी हरिश्चंद्र केवल सत्य बोलता था। आज के तो हरिश्चंद्र का नाम लेके सैकड़ों झूठ मिनटों में बोल जाते हैं। तो सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल से भी बड़ी गुरु है, जो पर्चा दे दे के भाषण पढ़ रही हैं। सुनीता केजरीवाल को राजनीति का ज्ञान नहीं है। इन्होंने भी लालू प्रसाद जैसा काम कर लिया दिल्ली में कि लालू प्रसाद जेल जाएंगी तो राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनेगी। तो अब अरविंद केजरीवाल जेल चले गए तो अब उनकी धर्मपत्नी कारोबार संभालने लगी है, वो मंचों पे जाने लगी है। तो राजनीति ऐसे नहीं होती। आपका मुखौटा जो लगा हुआ था वो उतर गया है। लोअर कोर्ट की तरफ से आदेश जारी ये किया गया कि केजरीवाल के खिलाफ जो है ईडी ने अभी तक जो पुख्ते सबूत जो है उन्होंने कोर्ट को नहीं सबमिट किए हैं। अगर कोर्ट को सबमिट नहीं किए होते तो जमानत नहीं मिलती क्या? आप एक आम नागरिक को अगर आपको कोई झूठा फंसाएगा और आपके खिलाफ सबूत नहीं मिलेंगे तो आपको बेल मिलेगी ना? क्यों नहीं मिलेगी? जब आम नागरिक को बेल मिल सकती है तो मुख्यमंत्री को बेल क्यों नहीं मिलेगी? संजय सिंह को क्या बेल नहीं मिली है? कई भारतीय राजनीति में ऐसे हैं जो आज बेल पे बाहर है। राहुल गांधी भी बेल पे बाहर है, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे बाहर है, सोनिया गांधी बेल पे बाहर चल रही है। कई भारतीय राजनीति में ऐसे नेता जो बेल पे बाहर चल रहे हैं, तो उनके खिलाफ इतना सबूत नहीं मिले या केस इतना मजबूत नहीं हुआ तब ना उन्हें बेल पे जमानत दे दी, बेल मिल गई है, जमानत मिल गई है। तो केजरीवाल जी को अगर बेल नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ इतना सबूत है और भ्रष्टाचार में उनकी लिप्तता है, इसलिए उनको बेल नहीं मिल रही है। लेकिन अब जो है देखा जाए तो दिल्ली जो सरकार चल नहीं पा रही है, कई काम हो नहीं पा रहे हैं। आतिशी इस समय जो है अनशन पे बैठी है जल को लेकर, वो आरोप लगा रही है कि दिल्ली को जल संकट हो चुका है, जल नहीं दिया जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे? अरे वो चल इसलिए नहीं पा रही ना कि जेल से थोड़ी ना कोई मुख्यमंत्री सरकार चला सकता है। अगर यही और कोई मुख्यमंत्री होता, केजरीवाल जी की पार्टी जान खा लेती, रोड पे आकर इस्तीफा मांगने लगती, खाली इल्जाम लगने पर। आप तो जेल में बैठ गए फिर भी आप इस्तीफा नहीं दे रहे, तो नेता खा रहे आपकी।
आप अनैतिक रूप से बैठे हुए जेल में और अपनी सत्ता का लाभ उठा रहे हैं। सत्ता के लाभ में आप दिल्ली का दोहन कर रहे हैं, दिल्ली का शोषण कर रहे हैं, दिल्ली की जनता को प्यासा मार रहे हैं और उसका ठीकरा फोड़ रहे हैं मोदी सरकार के ऊपर। हरियाणा हमको पानी नहीं दे रहा, क्या हरियाणा भाई, क्या आज से केजरीवाल जी दिल्ली में राज कर रहे हैं? इससे पहले भी 10 साल केजरीवाल जी ने राज किया। अगर बदले की भावना से हरियाणा को काम करना हो तो 10 साल भी पानी नहीं देते। वो तो पहले ही साल से फिर पानी की समस्या उभर आती। इसी साल पानी की समस्या क्यों उभर रही? क्योंकि आप जनता की समस्या को भूल के आप खुद ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो और केवल अपनी कुर्सी के लोभ के लिए आप सत्ता में आसन हो। और जो आप सत्ता का लाभ उठा रहे हो ना, दिल्ली की जनता देख रही है। दिल्ली की जनता को आपने कटोरा पकड़ा दिया, खाली गिलास पकड़ा दिए, खाली मटके पकड़ा दिए। आप देखो लग गए हैं, आप कोसते थे मोदी जी ने नोटबंदी करके लाइन में लगा दिया, आपने तो पानी के लिए लाइन में लगा दिया। लोग प्यासे मर रहे हैं दिल्ली के लोग। आज भी 35 लाख लोगों के लिए पानी नहीं उपलब्ध हो रहा है। लेकिन आरोप तो वो लगा रहे हैं ना कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और वहां से जो है हमें पानी नहीं दिया जा रहा है। सवाल ले लीजिए, वो तो जो दिल्ली के लिए जल आवंटन दिया गया है कि इतना बैरल जल देना है, वो हरियाणा सरकार दे नहीं रही है। मैंने इसका जवाब पहले ही दे दिया। अगर हरियाणा सरकार को नहीं देना होता तो केजरीवाल के पहले ही कार्यकाल में नहीं देती पानी, पहले ही साल से मुसीबत खड़ी कर देती दिल्ली के लिए। जो सरकार 10 साल पानी दे रही है केजरीवाल को, वो 11वें साल में क्यों नहीं देगी? अभी भी हरियाणा से पानी आ रहा है, लेकिन केजरीवाल जी अपनी लापरवाही का ठीकरा हरियाणा सरकार में फोड़ना चाह रहे हैं। क्योंकि सच्चाई यही है, इन्होंने जनता की समस्याओं को पीछे छोड़ दिया है और अपनी निजी समस्याओं में इतने उलझ गए, जनता के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहे। जाते जाते आखिरी सवाल, दिल्ली की जनता को क्या राय देना चाहेंगे आप? दिल्ली की जनता को इतना ही बोलूंगा, लोभ पाप का बाप होता है। कभी आप लोभ में आके किसी को वोट ना करें, किसी नेता को ना चुने। लोभ में अगर आप वोट देंगे तो आपका शोषण हर दिन होगा, 24 घंटे होगा, हर मिनट होगा, हर सेकंड होगा, जो आज दिल्ली की जनता का हो रहा है शोषण। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है पब्लिक की अपनी अपनी राय है, लगातार जो है जनता अपनी अपनी राय दे रही है। बाकी इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय बताएं। कैमरा पर्सन राजू श्रीवास्तव के साथ मैं संतोष, गूंजता भारत, दिल्ली।